मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सत्य स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। किसी गुरु भाई ने मेरे किसी वीडियो पर एक कमेंट किया है कि मैं जो भी वीडियो बनाकर डालता हूँ शिव गुरु चर्चा संबंधित, तो मैं अपने फॉलोवर और कमेंट बढ़ाने के लिए करता हूँ। मुझे ये जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसा कहा, मुझे दुख इस बात का हुआ कि एक शिव शिष्य ने दूसरे शिव शिष्य को ऐसा कहा। अगर जिसने शिव को गुरु नहीं माना है वो कुछ भी कहे, उसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ही गुरु के दो शिष्य जब आपस में ही ऐसे मतभेद में रहने लगते हैं तो स्थिति ठीक नहीं रहती है। एक तो आदमी होता है ऐसा कि जो कुछ करता है और करना चाहता है अपने गुरु के लिए और समाज के लिए। एक व्यक्ति वो होता है खुद कुछ करता नहीं है और कोई कर रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करता है, उसका मनोबल गिरा के, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करके उसका मनोबल गिराने का प्रयास करता है। खैर ये फितरत है लोगों की और उसका मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी कोई भी वीडियो देखिएगा ना, मैंने कभी किसी से कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर सब्सक्राइबर और फॉलोवर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए ही अगर मैंने चैनल बनाया होता तो शिव गुरु की चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। फुहरपना, नंगापना दिखाकर आदमी बहुत जल्दी ही फेम को पा सकता है, प्रतिष्ठा को पा सकता है, और जो कि आज हो रहा है। तो गंदगी फैलाकर फॉलोवर और कमेंट और लाइक पाना बहुत ही आसान है। लेकिन अपने गुरु शिव की बातें करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, नहीं अच्छा लगता है उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं तो किसी से नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो अपने दिल की बातें, अपने जो गुरु की बातें हैं वो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं करता हूँ नौकरी, 6 दिन नौकरी करता हूँ, एक दिन रविवार का होता है, उसी दिन चर्चा के माध्यम से अपने गुरु शिव की बातें हम कर पाते हैं। लेकिन इस बीच में कभी कभी भाव आता है या कोई जिज्ञासा आती है तो वीडियो के माध्यम से उसका हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में अपना जो बुद्धि है, अपनी जो समझ है, उसके विषय में जो भी हम उसको बोलते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो उसको देखता है, अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देता है। मैंने चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, लाइक कमेंट मिलने लगे, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। मैंने इसलिए बनाया है कि मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसमें एक सूत्र ये है, दूसरा कि अपने गुरु शिव की बातें दूसरों को बताना है। सोशल मीडिया से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म मुझको नहीं नजर आता है कि एक से अनंत लोगों तक पहुंचने का बहुत ही सरल रास्ता है सोशल मीडिया। इस वीडियो में किसी से ना कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूं कि अब आप पैसा दीजिए, या किसी को लूटने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं तो केवल अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन जिज्ञासा कुछ रखते हैं उस पर जो मेरा विचार होता है उसको मैं प्रकट करता हूँ। वो तो उसके बारे में मैं जो भी मेरे को समझ है मैं बोल देता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो कि आप जब जब बढ़ने का प्रयास करेंगे, जब जब आप अपने गुरु के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो अपने ही लोग हमको रोकने लगते हैं। इस बात का दुख है। अरे जिसने शिव को गुरु नहीं माना है वो क्या जाने, अब उसकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन जिसने शिव को गुरु मान लिया है, मेरा गुरु भी शिव है, आपका गुरु भी शिव है, आपको ये नजर क्यों नहीं आया कि वीडियो के माध्यम से अपने गुरु शिव की बातें जन जन तक करने का भैया प्रयास कर रहे हैं? आपको ये ऐसा क्यों लगा कि मैं फॉलोवर, सब्सक्राइबर, कमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूं?
तो आपके ऊपर एक मेरे को एक कहानी याद आती है, मैंने कई बार चर्चा में सुनाया भी है कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को, युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बोला कि गांव का परिक्रमा लगा के आओ, अब मुझे बताओ कि ये गांव के लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन को भेजा गया और पूरे गांव की परिक्रमा लगा के आया, सब पूरे गांव में घूम कर आया। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा बताओ गांव के लोग कैसे हैं। तो उसने बोला कि गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, बड़े लालची हैं, स्वार्थी हैं, मतलबी हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। बोले ठीक। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा कि बेटा तुम पता करके आओ। जब युधिष्ठिर गया और घूम के आया तो गुरुजी ने पूछा कि गांव के लोग कैसे हैं, तो बोले बड़े सज्जन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दूर पशु पक्षियों की वो बड़ी सेवा करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, बहुत ही अच्छा गांव है। एक ही गांव है, एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं और दोनों ही एक ही गांव को घूम के आए, लेकिन एक को अच्छाई दिखी और एक को बुराई दिखी। तब गुरुजी ने बताया कि गांव अच्छे बुरे नहीं होते, तुम्हारी सोच अच्छी बुरी होती है। अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो ये दुनिया तुमको अच्छी ही नजर आती है, अगर तुम अंदर से गंदे हो तो ये दुनिया तुमको गंदी ही नजर आती है। तो मेरे को जो भी दिखाई दे रहा है सामने, अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, वो सब चीज मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। तो गुरु भाई मैं जरूर कहूंगा कि हमारे साधु संतों ने भी हमको बताया है, सबको बताया है कि जैसी दृष्टि होती है मनुष्य की, उसके लिए वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मेरे जो फीलिंग हुई, मेरे को जो महसूस हुआ कि मेरे ही गुरु के शिष्य ने, मेरे ही गुरु भाई ने, मेरे ही घनिष्ठ गुरु भाई ने ऐसा कुछ लिखा कमेंट में, इससे थोड़ा सा ठेस पहुंचा मन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही होगा तो गुरु भाई का आपस में कोई प्रेम नहीं रह जाएगा और शिव शिष्य परिवार तभी चल सकता है जब आपस में गुरु भाई गुरु बहनों का आपसी प्रेम बहुत अच्छा हो और एक साथ चलने के लिए सब संकल्पित हो, सबकी मंशा हो एक साथ चलने की। मेरी बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन विचार जरूर कीजिएगा कि आपको केवल खालीपन ही क्यों दिखा, भरापन क्यों नहीं दिखा। कि ये वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो ये आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ? विचार कीजिएगा, चैनल को प्रमोट करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। चैनल को प्रमोट करने के लिए 2 मिनट लगता है, नंगापना अभी दिखा दिया जाए, अब भी का भी वायरल हो जाएगा। नीच से नीचे चीजों को दिखाया, गंदी से गंदी चीजों को दिखा दिया जाए, अभी वायरल हो जाएगा। लेकिन अपने गुरु शिव की बातें मैं इसलिए वीडियो के माध्यम से करता हूं कि कुछ तो लोग ऐसे हैं, जरूर हैं, जो कि हमारे गुरु शिव की बातें सुनना चाहते हैं और मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। आपको मेरा प्रणाम।